स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि नई आई ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। उसे और भी हैरानी तब हुई जब उस लड़की ने उसे माँ कहकर बुलाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पॉकेट मनी मांगी। स्कूल की खूबसूरत लड़की पहले तो इस अजीब सी मांग को ठुकराना चाहती थी, लेकिन जब उसने उस लड़की के चेहरे पर उदासी और बेचारगी देखी तो उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ में रखे पैसे उसे दे दिए। और तो और उसने लड़की से अपना ख्याल रखने को भी कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 20 साल बाद वह सचमुच उस लड़की की माँ बन जाएगी। और यह लड़की असल में भविष्य से समय में पीछे लौट कर आई थी। अपने 18वें जन्मदिन के दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही उसे कभी किसी का प्यार या अपनापन नहीं मिला था। उसे जन्म देने के बाद हुई कुछ दिक्कतों की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। जब वह लड़की 15 साल की थी तब उसके दादा दादी भी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद रिश्तेदारों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। बाद में जब उसके पिता जेल से रिहा होकर लौटे तो लड़की को लगा कि आखिरकार उसे फिर से अपना घर मिल गया है। लेकिन ठीक एक दिन पहले ही उसके पिता की भी मौत हो गई। लड़की ने फैसला किया कि आज वह अपने परिवार से फिर से मिलेगी। ठीक उसी पल एक रहस्यमयी आदमी वहाँ प्रकट हुआ। उसने लड़की को उसकी माँ की किस्मत बदलने का एक मौका देने की पेशकश की। अगले ही पल वह 20 साल पीछे अतीत में पहुंच गई। उस रहस्यमयी आदमी ने लड़की को याद दिलाया कि उसके पास यह सब करने के लिए सिर्फ 30 दिन है। लड़की ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब आने से रोकेगी, ताकि उसकी माँ उसे कभी जन्म ही न दे। ठीक उसी समय उसके पिता उसके सामने आ गए। उसके 18 साल के पिता उसकी यादों में बसे उस आदमी से बिल्कुल अलग थे। उसके पिता के क्लासमेट ने लड़की को बताया कि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का सबसे बड़ा दीवाना है। लड़की ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे चेतावनी दी कि वह उसकी माँ, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, के करीब आने की कोशिश भी न करे। ठीक उसी पल उस आदमी ने लड़की से कहा कि वह उसे पापा कहकर बुलाए। ये सुनकर लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे याद आया कि एक जमाना था जब उसके पिता ने वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा, झूठे कहीं के, और वहां से चली गई। हालांकि समय में पीछे लौटने के साथ साथ लड़की के खराब ग्रेड्स भी उसके साथ ही वापस आ गए थे। क्लास मॉनिटर ने सुझाव दिया कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को ही इस लड़की को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। लड़की का नाम सुनते ही स्कूल की खूबसूरत लड़की इसके लिए राजी हो गई। माँ और बेटी के अकेले में बिताए जाने वाले पलों की शुरुआत अभी अभी हुई ही थी। वह रहस्यमयी आदमी भी चुपके से उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। उस लड़की ने जल्दी से उसे अपनी माँ के करीब आने से रोक दिया। स्कूल के बाद किसी ने चुपके से स्कूल की उस खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ले ली। उस आदमी को पकड़ने के बाद उन्हें सारी तस्वीरें मिल गई। जब वह आदमी चला गया तो लड़की ने अपना पैर पकड़ लिया और झूठ बोला कि उसे दर्द हो रहा है। फिर उसने स्कूल की उस खूबसूरत लड़की से गले मिलने के लिए कहा। अगले ही पल उस खूबसूरत लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लड़की को लगा कि उसकी माँ का आलिंगन बहुत गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला है। आखिर में वह लड़की को रात के खाने के लिए अपने घर ले गई। उसकी दादी भी वैसी ही कोमल और दयालु थी जैसी उसकी यादों में थी। उन्होंने अपनी बेटी के बचपन की तस्वीरें निकाली। जैसे ही दादी पढ़ने वाला चश्मा उठाने वाली थी, लड़की ने झट से उनसे पहले ही वह चश्मा उठा लिया। हर कोई हैरान था कि उसके हाव भाव इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे थे। लड़की ने बताया कि उसकी अपनी दादी भी अक्सर अपना चश्मा दराज में ही रखती थी। उसी पल दादी को अचानक एहसास हुआ कि यह लड़की उनकी बेटी से बहुत मिलती जुलती है। उन्हें लड़की की असली पहचान पर शक होने लगा।